देखिए आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट हैं वो चाहे 1 से लेकर 12 तक हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्थात 1 से लेकर 12 1 से लेकर 12वीं तक कक्षा वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी जो भी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन अर्थात कोई बीएड कर रहा है। फिर उसके अलावा बात करें हम कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी बीटेक आईआईटी, यदि कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है 1 से लेकर 12 तक, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके परिवार की इनकम जो है वह 2.5 लाख से पर ईयर कम है, अर्थात एक वर्ष में 2.5 लाख से कम इनकम है, ऐसे लोग इस एप्लीकेशन में आवेदन कर सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि यदि आपके परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको 35,000 से 75,000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। उसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और हम इसे अप्लाई कैसे करें। देखिए यहाँ पे कास्ट का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी कास्ट को मिलेगा, यहाँ पे प्रत्येक कास्ट के लिए है, बट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अर्थात आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, यदि आपके परिवार की इनकम जो है वह फैमिली इनकम जो है वह 2.5 लाख से कम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। एक और महत्वपूर्ण बात या फिर कह सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है तो सही है, यदि नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह एज ए स्टूडेंट के लिए ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे बताया है कि इसके लिए आप गूगल क्रोम पे ना जाके ब्राउज़र पर क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और आप वहाँ पे सर्च करेंगे एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस प्रोग्राम। देखिए 2025-26 यहाँ पे ऑलरेडी हमने सर्च किया है तो यहाँ पे शो किया जा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके स्कॉलरशिप। देखिए जैसा कि हमने कहा कि ये स्कॉलरशिप केवल स्टूडेंट के लिए है और जिनके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब पे सरकारी नौकरी किसी की ना हो या फिर उनके फैमिली का जो इनकम हो 2.5 लाख से कम हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट मेरिट कम नीड बेस्ड 2025-26, अर्थात जो लोग 1 से लेकर 12 तक हैं उसे फर्स्ट ऑप्शन पे आप अप्लाई करेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन है, देख रहे हैं आप सेकेंड ऑप्शन में एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का तात्पर्य यह है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आप एमएससी एमए बीटेक और ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 से 12 की। तो देखिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 12 टोटल अप्लाई करने से पहले आप इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन आप उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड या वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एडमिशन फ़ी आपका कितना लगा है उसके लिए आपको चाहिए, आईडी चाहिए आपका, ठीक है, बैंक पासबुक चाहिए या फिर चेक हो। जैसे कि हमने कहा कि एचडीएफसी बैंक से आप जुड़े हैं तो सही है, अगर नहीं भी जुड़े हैं तो भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाइए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह केवल स्टूडेंट के लिए है। बैक जाते हैं हम, देखिए यहाँ पे आप अप्लाई नाउ जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है अप्लाई नाउ या रजिस्टर। देखिए अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे यदि देखिए पहले से आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यदि आप न्यू यूज़र हैं, न्यू आईडी इस पर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे
और देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट कीजिए और कंफर्म पासवर्ड कीजिए और साइन अप कीजिए। जैसे ही आप करेंगे आपको एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, एक अकाउंट क्रिएट होगा, उसके अलावा आपका एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यह तो हुआ 1 से लेकर 12 तक, अर्थात 1 से 12वीं कक्षा के लिए। अब बात करते हैं हम अंडर ग्रेजुएशन। तो देखिए यहाँ पे बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, जितने भी लोग हैं, एमबीबीएस है, एलएलबी है, आर्टिक है, नर्सिंग है, जो लोग भी हैं यहाँ पे अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसा कि अंडर ग्रेजुएशन वालों को देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 30,000 रुपये मिलेंगे, जबकि प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं उन्हें 50,000 तक मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, प्रीवियस ईयर मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, करंट एडमिशन प्रूफ, जो भी फीस रिसिप्ट आपको मिला है कॉलेज से आप उसे यहाँ पे शो कीजिए। आईडी कार्ड अगर आपके पास है 25-26 का तो आप उसे कीजिए आपके पास। उसके अलावा पासबुक होना चाहिए या चेक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इनकम जैसा कि हमने कहा कि 2.5 लाख रुपये से पर ईयर कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो आप रजिस्टर करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, अप्लाई नाउ। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि आपको मोबाइल आईडी, यदि आपने रजिस्टर किया तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, पासपोर्ट डालना है और क्या करना है, लॉगिन करना है। यदि आप यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और यदि आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नॉट रजिस्टर एट, और उसके बाद यह है क्रिएट एन अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए आपके ऑप्शन दिखाया जा रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्रिएट कीजिए और आप उसे क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। जैसे आप साइन अप करेंगे, ठीक है, इतना डाटा शो करने के बाद जैसे आप साइन अप करेंगे या लॉगिन करेंगे, आपका एक ओटीपी जनरेट होगा और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से बैक जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर पे जाएंगे और रजिस्टर पे जाके आप रजिस्टर पर जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्मेशन उसे करेंगे। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आप उसे फिल कीजिएगा और फिल करने के बाद से इसे लॉगिन कर दीजिएगा। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया बैलेंस भी नहीं कटेगा और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं है। देखिए एक मिनिमम अमाउंट में गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप अलाउड किया जाता है स्टूडेंटों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो इससे आपको कोई हानि है, ऐसा नहीं है। यह कुछ मिनिमम लोगों के लिए ही होता है। यदि आप फर्स्ट हाउस में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आपका क्या नुकसान होना है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसा कि इससे पहले कुछ जैसे मनरेगा वगैरह हो गया उसमें स्कॉलरशिप आता है, तो उसके अंतर्गत आपके स्कॉलरशिप में इशूज़ आते हैं। जबकि एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप जो होता है उसमें कोई इशू नहीं है। आपको अगर बैंक द्वारा सेंड किया जाएगा, आप किसी भी अकाउंट से खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एचडीएफसी बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी बैंक अकाउंट में, प्राइवेट या गवर्नमेंट जिसमें भी आप उसमें अप्लाई कीजिए। स्कॉलरशिप यदि आना है तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आपका कुछ नुकसान इससे होने वाला नहीं है और ना ही इसका कोई भी इफेक्ट आपके स्कॉलरशिप पे। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, फिर जिस भी क्लास में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे कि बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो उसमें कोई इसका इशू नहीं है। आप इसे बिंदास, अर्थात कहा जाए कि बिना डरे हुए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे घर पर अपने मोबाइल द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे शीघ्र जितना भी जल्द से जल्द हो सके इसे अप्लाई करिए, और आपका यदि हो सकता है, संभवतः है, तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा।